आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ उदाहरण। एक परीक्षा का नियम था कि प्रत्येक सही जवाब को धन 2 और 1/2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत जवाब को ऋण 1/4 अंक दिए जाएंगे। यदि चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिए तो ज्ञात कीजिए उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिए। इसका अर्थ है कि उसने 50 सही और 50 गलत जवाब दिए। एक सही जवाब के लिए 2 और 1/2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 5/2 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से 50 सही जवाबों के लिए उसे 50 गुणा 5/2 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह एक गलत जवाब के लिए ऋण 1/4 अंक। इस तरह से 50 गलत जवाबों के लिए उसे 50 गुणा ऋण 1/4 अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से उसे कुल अंक प्राप्त होंगे 50 गुणा 5/2 धन 50 गुणा ऋण 1/4। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 112 और 1/2 अंक। चूंकि परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स के योग का गुणन पर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c। इसलिए हम 50 गुणा 5/2 धन 50 गुणा ऋण 1/4 को 50 गुणा 5/2 धन ऋण 1/4 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे सरल करने पर परिणाम आएगा 112 और 1/2 अंक। इसलिए चेतन को परीक्षा में 112 और 1/2 अंक प्राप्त होंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों विधियों से हमें समान परिणाम प्राप्त हुआ है। चलिए अगला उदाहरण देखें। वैशाली के पास 1240 रुपए है। इनमें से वैशाली 3/5 भाग किताबें खरीदने में खर्च करती है और 1/4 भाग घूमने के लिए खर्च करती है। तो ज्ञात कीजिए वैशाली के पास कितनी राशि शेष है। वैशाली के पास कुल 1240 रुपए की राशि थी, जिसमें से वैशाली ने 3/5 भाग किताबें खरीदने में खर्च किया है। इसलिए किताबें खरीदने में किया गया खर्च बराबर 3/5 गुणा 1240। इसी तरह वैशाली ने 1/4 भाग घूमने के लिए खर्च किया है। इसलिए घूमने के लिए किया गया खर्च बराबर 1/4 गुणा 1240। इसलिए शेष राशि बराबर कुल राशि ऋण किताब खरीदने में किया गया खर्च ऋण घूमने के लिए किया गया खर्च। शेष राशि बराबर 1240 ऋण 3/5 गुणा 1240 ऋण 1/4 गुणा 1240। व्यवकलन के गुणन पर वितरण गुण से शेष राशि बराबर 1240 गुणा 1 ऋण 3/5 ऋण 1/4। इसे हम इस प्रकार सरल करेंगे जिसका जवाब होगा 186 रुपए। इसलिए वैशाली के पास कुल 186 रुपए राशि शेष है। चलिए अगला उदाहरण देखें। उचित गुणों का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है, इसलिए हम इन दोनों संक्रियाओं को एक साथ रख सकते हैं। परिमेय संख्याओं के योग पर गुणन के वितरण गुण से हम ऋण 2/5 को कोष्ठक के बाहर लेंगे तथा इस प्रकार से हल करेंगे। अब हम इस कोष्ठक को सरल करने के लिए दोनों संख्याओं के हर समान करेंगे। इसे सरल करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 33/35। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ गलतियां देखेंगे।